बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट CS 602 लेक्चर नंबर 19। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिस पे हम 3D इमेज को 2D में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे अमूमन आप अब ज़्यादातर देखते होंगे कि कहीं भी आप जाएं तो उन्होंने उस पिक्चर को एक वॉल पे प्रोजेक्टर के ज़रिए शो करवा रहे होते हैं। ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे इन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है एज अ मैपिंग ऑफ पॉइंट ऑन टू इट्स इमेज इन द प्रोजेक्शन प्लेन और व्यू प्लेन विच कॉन्स्टिट्यूट द डिस्प्ले सरफेस। ठीक है। और मैपिंग को हम डिटरमाइन करते हैं प्रोजेक्शन लाइन से, जिसको हम प्रोजेक्टर भी कहते हैं, जो कि किसी भी पी पॉइंट से गुजर कर इंटरसेक्ट करती है व्यू प्लेन पे। और प्रोजेक्शन के हमारे पास दो बेसिक मेथड हैं, एक पैरेलल प्रोजेक्शन है, एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर इन्होंने इसकी टेक्सोनॉमी भी दी हुई है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि पर्सपेक्टिव है उसकी फिर आगे से उन्होंने टाइप्स दी हुई हैं, फिर पैरेलल प्रोजेक्शन की फर्दर टाइप्स हैं, फिर उनकी भी आगे से ज़्यादातर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमारे पास पैरेलल प्रोजेक्शन है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन हमारे पास एक ऐसी प्रोजेक्शन होती है जिसमें स्केल और शेप वो जो है प्रिजर्व होते हैं। ठीक है। जैसे उन्होंने दिया हुआ है कि पैरेलल प्रोजेक्शन मेथड जो है वो ड्राफ्टर इंजीनियर यूज करते हैं टू क्रिएट वर्किंग ड्राइंग्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच प्रिजर्व्स इट्स स्केल एंड शेप। इसमें आपके स्केल और शेप डिस्टर्ब नहीं होता। जैसा आप पैरेलल एक दूसरे के मुखालिफ और सेम जैसे इसका मीनिंग है, तो सेम इसी तरह पैरेलल प्रोजेक्शन में भी होता है कि आपके पास सेम शेप की एक ऑब्जेक्ट जो है वो व्यू करवा दी जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारे पास क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कि जब भी हमारे पास जो प्रोजेक्टर है जो इमेज शो करवा रहा है वो परपेंडिकुलर होगा हमारे व्यू प्लेन से, तो उस प्रोजेक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ठीक है। और जब वो प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होगा व्यू प्लेन के, तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। या हम नॉन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को जो है वो भी ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आगे टाइप्स दी हुई हैं कि हमारे पास ऑर्थोग्राफी के आगे से टाइप्स हैं एक्सोनोमेट्रिक और मल्टी व्यू। ठीक है। मल्टी व्यू हमारे पास एक ऐसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है जिसमें व्यू प्लेन जो है वो पैरेलल होता है किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है। और या प्रिंसिपल प्लेन के। और एक्सोनोमेट्रिक में हमारे पास जो व्यू प्लेन है वो पैरेलल नहीं होता प्रिंसिपल प्लेन्स के। ये इनके बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये आप याद रख लें तो इसका हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आता है। तो एक्सोनोमेट्रिक के हमारे पास तीन टाइप्स हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। आइसोमेट्रिक हमारे पास वो एक ऑर्थो प्रोजेक्शन है जिसमें हमारे पास जो है प्रोजेक्शन प्लेन जो है वो हर कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। इंडिविजुअली ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्सिस होते हैं उनको इंटरसेक्ट करता है इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है। या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है वो इक्वल एंगल बनाता है तीनों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है। ये मोस्ट कॉमन हमारे पास आइसोमेट्रिक जो है प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट है डायमेट्रिक। डायमेट्रिक में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो इक्वल एंगल बनाता है सिर्फ दो प्रिंसिपल एक्सिस से। आइसोमेट्रिक में तीनों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता था, डायमेट्रिक में दो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, और ट्राइमेट्रिक में तीनों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अनइक्वल एंगल बनाते हैं। ठीक है। तीनों जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हैं उनके साथ अगर वो एंगल बना रहा है अल्फा, बीटा और गैमा, तो इनमें से कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ओब्लिक प्रोजेक्शन है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता। ओब्लिक प्रोजेक्शन के हमारे पास दो स्पेशल केसेस हैं, कैबल आयर और कैबिनेट। ठीक है। कैबल आयर हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है, या जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लाइंस हैं वो प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती हैं विद नो चेंज इन लेंथ।
केवल आय में ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अल्फा 45 डिग्री होता है, tan अल्फा हमारे पास 1 आएगा और इसमें L1 जो है वो इक्वल टू होता है L2 के, क्योंकि नो चेंज इन लेंथ होता है, तो L1 इज इक्वल टू L2। जबकि कैबिनेट में हमारे पास जो tan अल्फा की वैल्यू है वो 2 होती है, अल्फा 63.40 डिग्री होता है, और जो L1 है वो हाफ L2 की इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 20, जिसमें इन्होंने पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बताई हुई है। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हमारे पास इसके आगे से 3 टाइप्स आते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। 1 पॉइंट में ये होता है कि वन प्रिंसिपल जो है वो वेनिशिंग करता है एक पॉइंट को, फिर 2 पॉइंट में हमारे पास 2 प्रिंसिपल जो है वो वेनिशिंग करते हैं पॉइंट को, फिर 3 पॉइंट में हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि वेनिशेस करते हैं पॉइंट को। नेक्स्ट इन्होंने हमें कुछ फार्मूलाज इस चैप्टर में दी हुई हैं, जिसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो, विड्थ और हाइट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इनके फार्मूला सिर्फ आपने याद रखने हैं कि एस्पेक्ट इक्वल होता है हाइट ओवर विड्थ के, और डब्ल्यू हमारे पास जो विड्थ होती है वो एस्पेक्ट कॉज ऑफ एफ ओ वी, ठीक है। एफ ओ वी यहाँ पे डिफाइन कर रहा है फील्ड ऑफ व्यू को, ठीक है, जहाँ पे भी आ जाए एफ ओ वी किसका एब्रीविएशन है तो वो फील्ड ऑफ व्यू की है। एच जो है वो हमारे पास हाइट है, कॉज एफ ओ वी और साइन एफ ओ वी, और क्यू हमारे पास जो है वो जी फार डिवाइडेड बाय जी फार माइनस जी नियर। नेक्स्ट उन्होंने इन these पैरामीटर के जरिए एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। ये चीज़ें सिर्फ आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, पेपर में इतना पूछ सकते हैं कि ये चीज़ किसको डिफाइन कर रही है, जैसे जी फार है, जी नियर है, या एस्पेक्ट का फार्मूला क्या है, विथ का फार्मूला क्या है, हाइट का क्या है, एफ ओ वी किसको डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से वही फार्मूला दी हुई हैं, और विड्थ और हाइट को इन्होंने एक और तरीके फार्मूले से दिया हुआ है, वो चीज़ भी आप याद रख लें। डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉट एफ ओ वी ओवर 2, और एच जो हाइट है हमारे पास वो कॉट एफ ओ वी एच ओवर 2 आ जाता है। और नेक्स्ट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी, डिटेल में आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया हुआ है तो मुझे पता है कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर की समझ आ गई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।